आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन। सुनते रहिए लगातार बारंबार रेडियो धड़कन, आपका अपना रेडियो स्टेशन रेडियो धड़कन। साथियों, आज शुक्रवार का दिन, रात के 8 बज चुके हैं। हम आ गए हैं आपके पास, आपके साथ लेकर संदेशों की बरसात। कार्यक्रम दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव। जी हाँ, दिल से दिल तक, आपके दिल से निकली हुई बात किसी के दिल तक या कई साथियों के दिल तक जो आप पहुंचाना चाहती हैं, रेडियो धड़कन के माध्यम से पहुंचा सकती हैं। लिखिए, भेज दीजिए हमें अपना व्हाट्सएप संदेश इस नंबर पर 9911118119। जी है नंबर। स्टूडियो नंबर दोहराई देते हैं 9911118119। इस नंबर पर अपने दिल की बात लिख करके भेज दीजिए हमें। हम आपका संदेश पहुंचाएंगे उन तक या उन दिलों तक जिन तक आप पहुंचाना चाहती हैं। किसी मित्र को कुछ कहना चाहते हैं, परिवार संग किसी भी रिश्ते में कोई बात कहना, जताना, बताना चाहती हैं तो बस लिख भेजिए। रेडियो धड़कन को कुछ लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। और यदि आपको लगता है किसी इंसान को कुछ नहीं कहना तो प्रकृति है ना सबसे बड़ा वरदान, प्रकृति के लिए कुछ लिख भेजिए। सामाजिक संदेश दे डालिए, ऐसा संदेश जो आप फॉलो करते हो या फॉलो करना शुरू कर दिया हो। बिल्कुल कोरा संदेश नहीं होना चाहिए साथियों, उपदेश नहीं होना चाहिए। ऐसी सकारात्मक बात हो जो आप निभा रहे हो अपने जीवन में, आपने निभाई हो, या कोई एक्सपीरियंस भी अपना शेयर कर सकते हैं इस तरह का बहुत सुंदर, जो सभी के लिए एक प्रेरणा बने। और हाँ, जोक्स भी क्रैक कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल अनोखा कार्यक्रम है ये। दिल से दिल तक का जो प्लेटफॉर्म है, इसमें आप कोई चुटकुला, अच्छा चुटकुला, हेल्दी, बढ़िया, जैसे वाकई सुना करके सबको एक मुस्कुराहट तो एटलीस्ट चेहरों पर आए ही, क्योंकि हम इसी ओर आगे बढ़ रहे हैं कि सभी साथियों का तनाव कम से कम हो, एक स्वस्थ हमें मनोरंजन प्रदान हो रेडियो धड़कन के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से, और हम सब इस तरह से जुड़े कि बस एक परिवार भांति वो हमें महसूस हो जीवन में, और ना मिले तो कमी महसूस हो। 8 to 10 मैजिकल आवर्स की शुरुआत हो चुकी है नीता अग्रवाल के साथ। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। कार्यक्रम का नाम दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव। तो संदेशों का सफ़र आरंभ करते हैं, देखते हैं किन किन साथियों के संदेश हमें प्राप्त हो चुके हैं। साथियों, संदेश लिखिए, गीत आप भेज दें और गीत हम प्ले करें या ना करें ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो आज ये बात छोड़ दीजिए, क्योंकि फरमाइश तो आप रोज़ ही सुनते हैं अपने गीतों की। आज संदेश प्रधान कार्यक्रम है, तो दिखा दीजिए अपनी क्रिएटिविटी, और जो बात है खूबसूरत ढंग से या जैसे भी आप कहना चाहें वो लिख सकते हैं 9911118119। इस नंबर पर हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके संदेशों का। संदेशों की बाढ़ आ चुकी है, देखते हैं देखते हैं कि किन किन साथियों के संदेश हमें प्राप्त हो चुके हैं। तो पहला संदेश हमें प्राप्त हुआ है रोहतक हरियाणा से आदरणीय प्यारी सखी, जी हाँ, रीता गुप्ता जी का। लिख रही हैं, मैं रीता गुप्ता रोहतक हरियाणा से। आज के विशेष कार्यक्रम दिल से दिल तक में मेरे संदेश को आपकी आवाज़ की सौम्यता और अंदाज मिलेगा तो इसका असर दूर दूर तक अवश्य ही होगा। ये मानव जीवन बहुत पुण्यों के बाद मिला है। धरती पर आए हैं तो क्यों ना अपनी सुगंध बिखेर जाएं। इस जन्म में जो रिश्ते मिले हैं वो अमूल्य हैं। आँख से बेशक ओझल हो जाएं, लेकिन हर समय पास होने का एहसास दिलाते हैं। वास्तव में जिसके शब्दों में अपना अक्स मिलता है, बड़े नसीब से वो शख्स मिलता है जैसे आप मिली हैं। जन्म लेते हैं तो माँ भी अजनबी होती है, लेकिन उसके प्यार की खुशबू अटूट रिश्ते में बांध देती है। ऐसे ही रेडियो धड़कन के माध्यम से इतने अजनबी से साथी कब अपनों से भी बढ़कर हो गए, पता ही नहीं चला। मेरे लिए तो ये रिश्ते नहीं, प्रेम की सुगंध हैं। मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है कि रिश्तों को कभी खोने ना दें। रूठ जाएं तो मना लें, ये कोई मुश्किल काम नहीं। प्रेम का एक दिया ही तो जलाना है। नीता जी, मेरे साथ आपके इस प्यार भरे निर्मल रिश्ते के लिए मैं सदैव आभारी रहूंगी।
बहुत ही सुंदर संदेश रीता गुप्ता जी, आपने लिखा, अपने मनोभाव प्रकट किए और हमारे और आपके रिश्तों को लेकर के भी आपने बहुत प्यारी बातें कही। धन्यवाद, आभार बहुत छोटे शब्द हैं। बस यही कहेंगे कि रीता जी, आपका स्नेह हम सभी के लिए, मेरे लिए ही नहीं, पूरे रेडियो धड़कन परिवार के लिए बहुत ही अनमोल मोती जैसा है। ऐसे मोती जो नायाब होते हैं, बहुत कम नसीब होते हैं, या होते हैं तो हमें जीवन में प्राप्त नहीं होते। लेकिन आप जैसा सुंदर, प्यारा, स्नेह भरा मोती एक व्यक्ति के रूप में, एक रिश्ते के रूप में हमें मिल चुका है। हम आप सबके स्नेह जो है उसके आभार भी व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि आप इतना प्यार करती हैं हम सभी से। हम सब भी, मैं और हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं रीता गुप्ता जी। आपके संदेश के लिए फिर भी धन्यवाद हम अदा कर रहे हैं और सुनवा रहे हैं एक गीत आपको, आपकी ही पसंद का, जो आपने लिख करके भेजा है। लिख रही हैं आगे, आज के कार्यक्रम में मेरे साथी धड़कन के सितारे समूह के साथी का एक अनुरोध गीत है, तो ग्रुप सॉन्ग है तो हम ज़रूर आपको सुनवा देंगे, क्योंकि हमने ये भी साथियों से कहा है कि गीत आप भेजें या ना भेजें उसमें कोई बात नहीं, लेकिन आपने भेजा है ये गीत और इसमें सभी सितारे भी शामिल हैं, तो भाई सितारों का गीत तो प्ले ज़रूर होना है। और सबसे बड़ा सितारा यानी आप शामिल हैं, तो गीत प्ले ना हो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो सभी साथियों के नाम ले देते हैं। कुलदीप गुप्ता, जयंती खसिया, JMT मुन्ना, समीर मंसूरी, भाई को भाई सतीश रघुवंशी और सुनना और सुनवाना चाहते हैं ये गीत, तो चलिए सभी साथियों की पसंद पर सुनवाते हैं ये गीत। और रीता जी, आपके बहुत प्यारे मैसेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं ये अनमोल गीत। एक तेरा सुंदर मुखड़ा, एक तेरा प्यार से भरा दिल, मिलना मुश्किल। एक तेरा सुंदर मुखड़ा, एक तेरा प्यार से भरा दिल, मिलना मुश्किल। इत और ढूंढूं चाहे उत और ढूंढ कोई महफिल, मिलना मुश्किल। आके सराहने तेरे तुझको जो देखा, हर सांस मेरा फिर तो खुशबू से महका। जैसी मिली है मुझको ऐसी सुहानी कोई मंजिल, मिलना मुश्किल। एक तेरा सुंदर मुखड़ा, एक तेरा प्यार से भरा दिल, मिलना मुश्किल। रेशम से गेसू तेरे रातें मिलन की, खामोश लब कहते हैं बातें मिलन की।
बहुत ही सुंदर गीत भाई भाई फिल्म का मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ से सजा हमने सुना अनसुना गीत, लेकिन बहुत ही प्यारा गीत ये था हमारे साथियों की पसंद का। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अगला संदेश हमें किन साथी का प्राप्त हुआ। अगला संदेश प्राप्त हो चुका है हमारे पास किन का, नवीन सिंह राजनगर मधुबनी बिहार से लिख रहे हैं प्रोग्राम दिल से दिल तक। नीता दीदी जी आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। लिख रहे हैं धड़कन रेडियो परिवार में एक बहुत बड़ी खासियत है, वो ये कि ललित जी या नीता दीदी किसी भी श्रोता भाई बहन को निराश नहीं करते, नज़रअंदाज नहीं करते और सब पर प्यार बरसाती हैं। अगर धड़कन परिवार के किसी सदस्य की तबीयत भी ख़राब है तो तुरंत हाल खबर लेते रहते हैं। इतनी अच्छी पहल के लिए, इतने अच्छे मन के लिए, इतनी अच्छी बात के लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं और हम सभी रेडियो धड़कन से बहुत बहुत प्यार करते हैं। नवीन सिंह राजनगर मधुबनी बिहार से मेरे दिल की बात दिल से दिल तक प्रोग्राम में शामिल हो ये चाहता हूँ। बिल्कुल नवीन सिंह जी, आपके जो दिल की बात है, और आज का तो कार्यक्रम ही भाई यही है कि दिल की बात दिल खोल के कीजिए। हाँ, थोड़ा सा शॉर्ट में कीजिए जैसे आपने की है। बहुत अच्छे ढंग से, अच्छे तरीक़े से आपने अपनी बात लिखी है, बहुत अच्छा लगा। और लिख रहे हैं कि रेडियो धड़कन मुझे बहुत पसंद है और बहुत ही अच्छा लगता है और गीत बिल्कुल नहीं भेजूंगा, आज सिर्फ मेरे दिल की बात ही मैं चाहता हूँ शामिल हो। बिल्कुल नवीन जी, बहुत अच्छा किया, गीत आपने नहीं लिखा। और लिख रहे हैं कि सभी गीत जो प्ले होंगे एक से बढ़कर एक होंगे, ये भी मुझे पता है सभी गीतों के साथ में। बिल्कुल नवीन जी, आपका और हमारे कई अन्य साथी बहुत सारे जो इसी तरह से लिखते हैं तो बहुत ही खुशी होती है, हमें भी आप फीडबैक भी देते हैं। और इस तरह की बात जब लिखते हैं ना कि हम सभी गीत में शामिल और गीत नहीं भेज रहे या हम कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, और आपने भी जो बात लिखी कि हम निराश नहीं करते, नज़रअंदाज नहीं करते, वाकई आपने बिल्कुल ठीक लिखा, ठीक ये आपने समझा जाना इस चीज़ को। इतने दिनों से आप सुन रहे हैं कि वाकई हम किसी को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करते। हमारे लिए सभी श्रोता साथी बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और वो ठीक है कि परिवार है तो कभी न कभी कुछ न कुछ ऐसी बात अगर हो भी जाए तो कोई बात नहीं, रूठना मनाना भी तो होता है ना, तो वो भी चल जाता है और हमारे साथी या हम मान भी जाते हैं, रूठ भी जाते हैं, दोनों बातें हो जाती हैं। बहुत ही सुंदर संदेश नवीन सिंह जी आपका, और आपके संदेश के लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद अदा करते हैं। योगेश सारवा जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से, क्या लिख रहे हैं आज के कार्यक्रम में, दिल से दिल का मेरा विचार। क्या विचार है इनका, सुनते हैं योगेश सारवा जी का। संत कवि समाज सुधारक कबीर दास जी, उनका व्यक्तित्व, उनकी वाणी युगीन परिस्थितियाँ की देन है। कबीर ने अपने वर्तमान को ही नहीं भोगा बल्कि भविष्य की चिरंतर समस्याओं को भी पहचाना। कबीर का समाज जात पात, छुआछूत, धार्मिक मिथ्याडंबरों, रूढ़ियों, अंधविश्वासों और वैमनस्य, शोषण, उत्पीड़न आदि से त्रस्त तथा पथभ्रष्ट समाज था। समाज के इस पतन में धर्म, धर्मशास्त्रों तथा धर्म के ठेकेदारों की अहम भूमिका थी। कबीर ने समय की नस को पहचाना, समाज के मार्गदर्शन हेतु एक बहुत बड़े संघर्ष एवं परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की। तत्कालीन विकृतियों के खिलाफ लड़ने की अथक दृढ़ता दिखाई, सत्य की साधना की, अदम्य साहस किया उन्होंने। और उन्होंने जो भी लिखा अपने जीवन अनुभवों से ही लिखा है। कबीरदास का वैचारिक आंदोलन आज भी वर्ग विहीन समाज के निर्माण, मानवता की बहाली, प्रेम, सौहार्द, नैतिकता के निर्माण के लिए नितांत प्रासंगिक है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो देखन आपनो मुझसे बुरा न कोई। इंसान को कभी भी दूसरों की बुराइयां नहीं देखनी चाहिए, पहल अपने से ही करनी चाहिए। अपनी बुराई को देखें और सुधार करें। आज यही मैं अपने दिल की बात अपने सभी साथियों तक पहुंचाना चाहता हूं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में ललित सर जी को, सभी धड़कन मित्रों को नमस्कार। प्रेषक बन बघेरा, राजनाथ गांव, छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, देवशंकर तामुरिया, प्रभा देवी तामुरिया और सभी धड़कन मित्र। बहुत सुंदर विचार योगेश सारवा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और एक आपने संदेश जो हम तक पहुंचाया है, कबीर जी के माध्यम से आपने जो संदेश पहुंचाया है, बहुत ही सुंदर संदेश। वाकई जीवन तो हम सभी जीते हैं, इंसान हम सभी हैं, लेकिन इंसानियत कितनी है
या क्या हम कर रहे हैं, ये सोचने की ज़रूरत होती है। और बुराइयां वाकई सबसे पहले हमें अपने में ही ढूंढनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश सारवा जी। और यहाँ सुनवा देते हैं आपको एक गीत। तो चलिए ये गीत प्ले कर देते हैं। कौन सा वाला? चलिए एक गीत कोई आपको अपनी पसंद का मैं सुनवा देती हूँ। सुनते हैं ये वाला गाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए जाते हैं। ये एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं। चाहत का दस्तूर है लेकिन आपको ही मालूम नहीं। जिस महफिल में शमा हो परवाना जाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना जी हाँ, प्यार करेगा जो दिल तो प्यार लेगा वो दिल और पहचाना तो जाएगा ही, ऑफ कोर्स, यस। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, संदेश देखते हैं क्योंकि संदेश प्रधान कार्यक्रम है। हमारे किन साथियों के संदेश, बहुत सारे संदेश लगातार हमें दिख रहे हैं। फिलहाल जो संदेश प्राप्त हुआ इन साथी के बाद उनका संदेश हम ले रहे हैं। लिख रहे हैं कौन? मजनू का टीला से कमल बालूचा, मधु बालूचा, सागर बालूचा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक लिख रहे हैं धड़कन प्रोग्राम की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हम हमेशा रात को ही सुनते हैं पर व्हाट्सअप नहीं कर पाते हैं। कई बार आपके प्रोग्राम में हमेशा ही पुराने मधुर गीत हमें सुनने को मिलते हैं और दिन में भी या जिस समय भी हम सुनते हैं तो ज़्यादातर हमें पुराने गीत सुनने को मिलते हैं, जिससे सभी हम साथियों का मन लगा रहता है। हमें हमेशा विविध भारती प्रोग्राम के संगम प्रोग्राम की याद आ जाती है जिसमें ऐसे ही गीत बजते थे। और अब धड़कन संगम बन गया है, विविध भारती बन गया है हमारा, तो उसी तरह के गीत यहाँ प्रसारित होते हैं। हमें बहुत ही पसंद है रेडियो धड़कन के गीत और रात्रि 8 बजे प्रस्तुत होने वाला कार्यक्रम। हम संदेश नहीं बहुत ज़्यादा लिख पाते हैं लेकिन हम कार्यक्रम रोज़ सुनते हैं और आज अपने दिल की बात ये हम ज़रूर बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल कमल बालूजा जी, सुनते रहिए। चाहे आपने बताया आपकी कोई मजबूरी रह रही होगी जो आप शामिल नहीं हो पाते हैं संदेशों के माध्यम से या जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया हुआ है उसमें, तो कोई बात नहीं, आप जैसे भी जहाँ भी जुड़ पाएँ आपका स्वागत है। तो कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और संदेश किनका? गोपाल पूजे जी का संदेश कुछ प्राप्त हुआ है। लिख रहे हैं अति सुंदर कार्यक्रम, बहुत ही प्यारा कार्यक्रम चल रहा है। और दिलशाद गार्डन से शिवम का संदेश प्राप्त हो चुका है। संगबेन के परिवार के सभी सदस्य हैं। लिख रहे हैं कि प्रकृति हमारे लिए सबसे बड़ा संदेश देती है, जीवन का संदेश देती है। चाहे वो हरियाली की बात हो, समंदर की बात हो, नदियों की बात हो, पहाड़ों की बात हो, इंसान के लिए सबसे बड़ा संदेश है प्रकृति। बिल्कुल ठीक कहा शिवम आपने कि प्रकृति सबसे बड़ा संदेश होती है हम सभी के लिए। सुदर्शन शाह का संदेश हमें प्राप्त हो चुका है। लिख रहे हैं दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को रेडियो धड़कन से प्यार हो जाए। हमारा दिल रेडियो धड़कन सुनने को इतना बेकरार रहता है कि हम भी क्या करें। रेडियो धड़कन हमारे दिलों में रच और बस चुका है। जीवन के आखिरी पड़ाव तक सदैव हमारा साथ
बना रहेगा हमेशा हमेशा रेडियो धड़कन से। आदरणीय नीता दीदी और ललित सर जी हमारे अभिभावक की तरह हमारी हर बातों का ख्याल रखते हैं, कभी भी किसी सदस्य को नाराज़ नहीं करते। इसी केंद्र पर श्रोता अपने दिल की बात खुलकर कह सकते हैं। जैसा कि इस केंद्र का नाम है वैसा ही इसका काम भी है। हृदय की गहराइयों से समस्त धड़कन परिवार को मेरा नमस्कार। गीत भी लिख रहे हैं, गीत मेरी पसंद का है तो अपनी पसंद प्ले कर दूंगी मैं। करेंगे बिल्कुल करेंगे गीत प्ले, और गीत कोई कोई हम शामिल करते चलेंगे, ऐसा नहीं है कि गीत बिल्कुल आपके प्ले नहीं करेंगे। और लेकिन चलिए अगला संदेश हम ले लेते हैं, क्योंकि संदेश प्रदान कार्यक्रम है, संदेशों को लेना अनिवार्य है। लिख रहे हैं मेरे प्यारे रेडियो धड़कन जो हर रोज़ एक नए अंदाज में अलग अलग कार्यक्रम लेकर के आता है और हम श्रोताओं को बहुत ही लुभाता है। हम सभी श्रोता बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और इतनी प्यारी अच्छी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं रेडियो धड़कन के दोनों आरजे नीता दीदी और ललित सर जी को। और ये साथी हैं चरडोगरी पिपरिया ज़िला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गा राम साहू मित्र, आपने अपने मनोभाव व्यक्त किए। और बढ़ते हैं कार्यक्रम में, किनका संदेश मिल चुका है। लिख रहे हैं कमरिया जमशेदपुर से बिपिन जायसवाल, जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल। लिख रहे हैं प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी। दिल से दिल तक का ये खूबसूरत प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आता है। दिल से दिल तक के इस प्रोग्राम में श्रोता अपने खूबसूरत जज्बात बयां करते हैं और अपनी पसंद के गीत भी सुनते सुनवाते हैं, जो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं कि हमारा गीत हो ना हो, क्योंकि ये संदेश वाला कार्यक्रम है जैसा कि हमें बताएं। तो सबसे जो प्यारी बात हमें लगती है वो नीता जी आपकी मधुर आवाज़ और ख़ूबसूरत जो अंदाज़ है प्रोग्राम पेश करने का, मोहक अंदाज़, मनमोहक अंदाज़ प्रोग्राम में चार चांद लगा देता है। दिल से दिल तक के इस प्रोग्राम में जो है हमारा दिल खूब लगता है और धड़कन भी शामिल रहती है, क्योंकि हमारी धड़कनें जुड़ चुकी हैं इस रेडियो स्टेशन से, रेडियो धड़कन से। हम सब के दिलों की सुरीली धड़कन है रेडियो धड़कन। लिख रहे हैं सुरेश जायसवाल, जमानिया गाजीपुर यूपी से। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जायसवाल जी अपने दिल की बात प्रकट करने के लिए। और किनका संदेश है, हमारे साथी मास्टर एस के पाटिल शिवा आ चुके हैं, एंट्री ले चुके हैं कार्यक्रम में। क्या लिख रहे हैं अपनी सुरीली कलम से। रेडियो धड़कन के आन बान शान बनी नीता बिटिया और भाई ललित जी को नमस्ते, ढेर सारा प्यार। साथ में सभी श्रोता भाई बहनों को याद कर रहा हूँ। ज्ञानेश्वर मंदिर हरणी ज़िला नांदेड़ से मास्टर एस के पाटिल शिवा, मीना रानी पाटिल, मनमा प्रियंका अजय पाटिल, प्रणीता विजय पाटिल, बेबी आर्य पाटिल। लिख रहे हैं लाख कोशिश करके देख लो, मिटाने से कभी भी मिट सकते भाग्य के खेल, कभी नहीं मिट सकते भाग्य के खेल। अच्छे कर्मों से सबका भला होगा, तो अच्छे कर्म करके तो देख। कर्म और धर्म में कौन है बड़ा, पहले खुदा आजमा के देख। भाग्य बदल जाएंगे माँ बाप के आशीष से, तो उनकी सेवा करके तो देख। न जाने भगवान है कहाँ, हमसे किसी को भी नहीं पता। माता पिता को भगवान मान के शिवा, तो उनकी पूजा करके देख। आज के दिन मैं यही संदेश देना चाहूँगा, अपने दिल की बात कहना चाहूँगा कि हमारे माता पिता ही इस धरती पर भगवान हैं। बिल्कुल सही कहा आपने मास्टर एस के पाटिल शिवा, बहुत ही सुंदर बात। हम जानते हैं, मानते हैं इन बातों को, लेकिन क्या होता है कई बार कुछ बातें नज़रअंदाज भी हो जाती हैं। शायद हमारी भागती दौड़ती दिनचर्या की छाँव में वो कहीं परछाई बन जाती है, हम उसे देख नहीं पाते। होता है ऐसा, लेकिन जब आपस में हम इस तरह की चर्चा करते हैं, दिलों के राज खोलते हैं, दिल की बातें करते हैं, बतियाते हैं कहें तो बहुत अच्छा लगता है। उन बातों की हमें याद आ जाती है, कहिए वो बातें प्रधान हो जाती हैं फिर हमारे लिए। ऐसे ही प्रकृति की बात हो या किसी भी बात की बात हो, हमें भी पता है कि नदियाँ संदेश देती हैं, लेकिन जब हम बातों को सुनते हैं, सुनना क्यों महत्वपूर्ण है? सुनना इसीलिए महत्वपूर्ण है कि वो बातें फिर से हमारे लिए एक एनर्जी देती हैं। अब हमें पता है पानी पीना चाहिए, खाना खाना चाहिए, समय से खाना चाहिए, लेकिन फिर भी बार बार हम पढ़ते हैं और सुनते हैं ना वो बातें। इसी तरह से प्यार की बातें भी होती हैं।
जी हाँ, प्यार की बातें तो वैसे भी बार बार बारंबार सुनवाने का दिल चाहता है। तो इसी तरह का एक बहुत प्यारा सा गीत आ गया है, छा गया है कार्यक्रम में इस समय। बहुत ही सुंदर गीत अभी हमने सुना अपने साथी की पसंद पर। और कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, उससे पहले बता दें जिन साथियों ने अभी अभी सुनना आरंभ किया है, आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन से कार्यक्रम दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव। रात्रि 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक आप अपने संदेश भेज सकते हैं। 8:32 और 4 सेकंड हो चुके हैं, तो कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। और साथियों बता दें, संदेश आप लिख सकते हैं कोई भी जो अपने दिल की सकारात्मक बात किसी के दिल तक या बहुत सारे दिलों तक या 1 2 3 4 जितने भी दिलों तक आप पहुंचाना चाहते हैं वो कह सकते हैं। कोई भी सकारात्मक बात जो आप कहना चाहें, अपने परिवार में कहना चाहते हैं, रिश्तों में कहना चाहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी मित्र किसी को भी कहना चाहते हैं, कह सकते हैं। प्रकृति के नाम कोई संदेश देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं, कोई सामाजिक संदेश भी दे सकते हैं, कोई चुटकुला भी भेज सकती हैं, कोई बढ़िया सा चुटकुला जिसे सुनकर वाकई हम सब थोड़ा मुस्कुरा सकें तो चुटकुला भी भेजिए। अभी तक शायद चुटकुला नहीं आया है हमारे पास, तो कोई चुटकुला भी भेज सकते हैं। आगे के संदेशों में हो तो पता नहीं, फिलहाल संदेश देखते हैं किन किन साथियों के हमें मिल चुके हैं। लिख रहे हैं कौन, ये झुमका सिटी बरेली से एंट्री हो चुकी है जिशान वारसी की। क्या लिख रहे हैं, ये बहुत सारे दिल इन्होंने बनाए हुए हैं ऐसा दिख रहा है हमें। लिख रहे हैं आदरणीय नीता अग्रवाल जी, जनाब ललित सर जी और सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार, आदाब। और कार्यक्रम बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक, मनोरंजक और बहुत ही लाजवाब है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपना संदेश दूसरे दोस्तों तक बहुत ही आसानी से पहुंचा सकते हैं।
और लिख रहे हैं इस तरह का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि दिल से दिल तक की बात हो जाती है। आपने श्रोताओं के दिल की जज्बात की कद्र की और दिल से दिल को मिलाने का काम किया। मैं रेडियो धड़कन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और जो मुझे इतने प्यारे प्यारे दोस्तों से मिलाया, बिल्कुल ऐसा लगता है कि मेरे परिवार का हिस्सा है, मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। मुझे लगता ही नहीं कि मैं कभी इन दोस्तों से दूर हूँ या रेडियो धड़कन से दूर हूँ, सब मुझे बिल्कुल अपने पास लगता है। और आपने मुझे कार्यक्रम में शामिल किया, आपका दिल से शुक्रिया। कोई कविता लिख करके दे रहे हैं अपने दिल से जुड़ी, और कविता इनकी हम पढ़ते हैं ज़ीशान वारसी की। उजड़ी हुई बाहर लिख रहे हैं शायद ये। उजड़ी हुई बाहर का मंजर भी ले गई, आंधी चली तो गांव के छप्पर भी ले गई, आंधी चली तो गांव के छप्पर भी ले गई, मुँह देखते खड़े हैं तुम्हारी गली में हम, दुनिया हमारे नाम के पत्थर भी ले गई, चुपचाप कर गई मुझे वो तसल्ली भर नज़र, क्या मेरी आंसुओं का मुक़द्दर भी ले गई, क्या मुफलसी थी कर गई हर शय से बेनियाज, सर से उतार कर मेरी चादर भी ले गई, आंखों में खाक उड़ती है दिल डूबने के बाद, ये नाव अपने साथ समंदर भी ले गई, ज़ीशान कटेगी कैसे खुले पनियों में, उम्र अब के बरस की बाढ़ मेरा घर भी ले गई। बहुत सुंदर आपकी लिखी हुई ये कविता ऐसी लग रही है क्योंकि ज़ीशान कटेगी कैसे खुले पनियों में उम्र से ये ज़ाहिर हो रहा है। बहुत ही सुंदर कविता आपने लिखी और हम तक भेजने के लिए और सबके दिलों तक पहुंचाने के लिए ज़ीशान वारसी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहाँ जुड़ चुके हैं आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड से, और लिख रहे हैं कि मद्यपान का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और धूम्रपान, मद्यपान, हालांकि ये लिखा भी होता है, जो चीज़ें सब खरीदते हैं ये, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। लेकिन ये सब चीज़ें हमारी सेहत के लिए बहुत बुरी होती हैं। किसी भी प्रकार की नशे की लत हो, धूम्रपान की उससे हो या मद्यपान हो, इन सब चीज़ों से हमें बिल्कुल दूरी बना करके ही रहनी चाहिए ताकि हम अपने परिवार में भी एक आदर्श स्थापित कर चुके हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो जाहिर है हमारे बच्चे भी वही देखेंगे और वो अपनी कम उम्र में ही शायद ऐसा करना वो शुरू कर दें, और जो बाद में उनके लिए हानिकारक हो, क्योंकि शुरू में जो स्मोकिंग की जाती है या मद्यपान, जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, इतना फ़र्क एकदम से नहीं डालती, लेकिन धीरे धीरे 8 से 10 सालों के बाद ये अपना कुप्रभाव दिखाना शुरू करती हैं। तो ताज मोहम्मद अंसारी जी कह रहे हैं मेरे दिल की बात आज यही है कि हम सभी को मद्यपान, धूम्रपान, इन सब बलाओं से दूर रहना चाहिए और सुखी जीवन, एक हेल्दी जीवन हमें जीना चाहिए जिससे हमारे परिवार को भी हम पर गर्व हो, उस पर भी कोई परेशानी ना आने पाए। इस वास्ते बहुत सुंदर संदेश ताज मोहम्मद अंसारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस ओर आपने एक प्यारा सा हमें संदेश भेजा। अगला संदेश कमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल का। रामनगर कदमा जमशेदपुर से संग है इनके मुराहू और देवंती। बबूरी बाजार चंदौली से इनके संग है विजय और सरोज। चकिया बाजार से तुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल। प्रकृति के नाम संदेश दे रहे हैं, लिख रहे हैं कि हरियाली उगाएं, हरियाली बढ़ाएं, यही है आज मेरे दिल की बात, दिल से दिल तक कार्यक्रम में। और ये साथी हैं, सखी हैं अनीता गाठौड़े। सखी अनीता गाठौड़ी लिख रही हैं, सर ललित जी तथा प्रोग्राम दिल से दिल तक सुनने वाले सभी श्रोता भाई बहनों को स्नेह भरा नमस्कार। मैं अनीता गाठौड़ी संत घाट के नगर बुल्ढाना महाराष्ट्र से दिल की गहराइयों से एक बात दिलों तक पहुंचाना चाहती हूँ। रेडियो धड़कन की लोकप्रियता जो दिन ब दिन ऊंचाइयां छू रही हैं, इसका सारा श्रेय सर ललित जी और नीता दीदी जी को जाता है। कोयल सी मिठास भरी कर्णप्रिय और सुरीली आवाज़ में आपके द्वारा प्रोग्राम्स का जो प्रस्तुतिकरण होता है वो श्रोता चातक पंछी की तरह हंसते मुस्कुराते सुनते हैं। इन सभी कार्यक्रमों में आप रंग भर देती हैं, हमें बहुत खुशी मिलती है। सुरीली आवाज़ के मालिक हैं आप दोनों, और हम श्रोताओं के प्रति इतना लगाव, स्नेह, आदर भाव और अपनापन रखते हैं, वो हमें
कहीं भी नहीं मिलता, कहीं और नहीं मिलता। आपकी ये लोकप्रियता दिन ब दिन ऐसे ही ऊंचाइयां छूती रहे, इसी उम्मीद के साथ आज अपने दिल की बात मैं लिख रही हूँ कार्यक्रम के माध्यम से। बहुत सुंदर संदेश अनीता गाठौड़ी जी आपने लिखा और आपके संदेश का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। हालांकि हम हमेशा कहते हैं कि धन्यवाद भी इन बातों के लिए छोटा होता है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा धन्यवाद हम एक बतौर औपचारिकता ही सही अदा करते हैं, लेकिन यही कहेंगे कि आपका जो प्यार है वो रेडियो धड़कन के प्रति अनमोल है। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनवा रहे हैं ये गीत। जी हाँ, रेडियो धड़कन आपकी ही तो आवाज़ है, बिल्कुल। और विशेष रूप से आज इस समय मैजिकल आवर्स में तो आपकी आवाज़ टोटली बन जाता है, क्योंकि कार्यक्रम ही है दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव। जी हाँ, एक तो दिल से दिल तक, ऊपर से इंस्टेंट लाइव, दोनों बातें समाई हैं। तो बस लिख भेजिए अपने संदेश, सिर्फ गीत ना लिखिए। हमारे कुछ साथी सिर्फ गीत लिख रहे हैं, भाई गीतों का कार्यक्रम नहीं है ये, आज संदेश प्रदान कार्यक्रम है। उठाइए अपने डिजिटल कलम और लिख दीजिए अपने दिल की बात, जो किसी को आप पहुंचाना चाहते हैं, किसी को या किन्हीं को, जो भी आप पहुंचाना चाहते हैं, तो लिख भेजिए हमें 9911118119 इस नंबर पर। तो लिखिए दिल की बात, सिर्फ गीत ना लिखिए, उससे काम बनने वाला आज कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है। रोज़ तो बन जाता है, आज नहीं बनने वाला है बिल्कुल, और हम बनाएंगे भी नहीं क्योंकि प्रोग्राम का जो रंग रूप है साथियों, वो आपकी दिल की बात का है। दिल से निकालिए, तमाम बातें भरी हैं। हम तो कहते हैं दिल खोल दीजिए रेडियो धड़कन पर, ताकि आगे पता है मैं क्या लाइन बोलने जा रही हूँ। चलिए बोल देती हूँ, हॉस्पिटल में ना खोलना पड़े
तो रेडियो धड़कन है ना आपके मन मस्तिष्क की सुरीली खुराक। निस्वार्थ रूप से ये मनोरंजन सेवा हम आपको दे रहे हैं, इसीलिए दे रहे हैं कि आप तनाव मुक्त रहें, बहुत ही रिफ्रेश अपने आप को महसूस करें और एनर्जी से भरपूर रहें हमेशा हमेशा रेडियो धड़कन की 24 घंटे के गीतों को सुनकर। इसीलिए तो आपके ही गीत उसमें चलाए जाते हैं रेडियो धड़कन में हमेशा हमेशा, जो आपकी पसंद के। और ये 2 आवर्स जो मैजिकल आवर्स होते हैं इसमें तो होते ही हैं आप बिल्कुल समाये हुए। तो सिर्फ गीत मत लिखिए, संदेश लिखिए, कुछ ना कुछ, और तमाम ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए फिर से बता देती हूँ। किसी के नाम कोई संदेश या किन्हीं के नाम कोई संदेश, परिवार में, समाज में, रिश्तों में, मित्र को, अड़ोसी पड़ोसी, किसी को कुछ भी कहना चाहते हैं तो लिख भेजिए अपने मन की बात। चलिए किसी इंसान को नहीं कहना चाहते, ना कहिए, प्रकृति के नाम संदेश भेज दीजिए। और प्रकृति के नाम भी संदेश नहीं तो चलिए कोई सामाजिक संदेश भेज सकते हैं आप, जैसे कि हमारे साथियों ने भेजे भी हैं। कुछ कविता कहानी तो नहीं कविता छोटी सी आप भेज सकते हैं जो आपने लिखी हो या आपको पसंद हो वो, या कोई ऐसा विचार जो आप मान रहे हो, कोई सकारात्मक विचार, सकारात्मक उपदेश। साथियों यूं ही ना भेजिएगा, हम बार बार आपको कह रहे हैं, जो मानिएगा तो लिखिएगा। अगर आप ये भेज रहे हैं कि सच बोलना चाहिए तो पहले आप खुद माने, अगर आप ये बोलते हैं कि मीठा बोलना चाहिए तो पहले खुद माने, तब रेडियो धड़कन को भेजें। कहीं भेजिए मगर रेडियो धड़कन में ना भेजिएगा। मैं बिल्कुल बोलने वाली उन चीज़ों को नहीं हूँ, जब तक कि आपके मोहर नहीं लगेगी कि मैं सच बोलता हूँ या मैं मीठा व्यवहार रखता हूँ या मैं सकारात्मक सोच रखता हूँ या रखती हूँ, मैं बिल्कुल उसको पढ़ने वाली नहीं हूँ आपकी मोहर के बिना। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और संदेश देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे संदेशों की बाढ़, आपके प्यार की बाढ़ आई हुई है। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नज़मा बेगम सिद्दीकी, रियाज रफ़ाकत और मोहम्मद रफ़ी रज़ा जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से। लिखते हैं, वक्त इन 3 लफ्ज़ों में पोशीदा ज़िंदगी की वो सच्चाई है जिसे हम कभी झुटला नहीं सकते। गया वक्त हाथ नहीं आता, ये मुहावरा ज़िंदगी की एक सही अक्कासी करता नज़र आ रहा है। वक्त एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके साथ ज़िंदगी की सारी खुशियाँ, उसके सारी खुशियाँ कदम चूमती है। और वक्त अच्छा हो तो ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है, वक्त ख़राब हो तो ज़िंदगी अंधकार बन जाती है। दोस्तों, अगर किसी को कुछ देना हो तो अच्छा वक्त दो। जिस तरह से नीता मैम हम सभी को 2 घंटे का, ओ माय गॉड मेरे ऊपर ही आ गए फाइनली, जिस तरह नीता मैम हम सभी को 2 घंटे का अपना वक्त देकर खुशियों से हमें लबरेज कर देती हैं, उसी तरह से कोई अच्छा वक्त हम दे सकते हैं। अच्छा वक्त भी किसी को देना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आज के समय में हम कहते हैं वक्त नहीं है। तो रेडियो धड़कन हमें रोज़ 2 घंटे का वक्त दे रहा है और हमें खुशियों से लबरेज कर रहा है। और आप हर अच्छी चीज़ वापस ले सकते हो, मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते। और वक्त किसी के साथ जो हम बिताएं, अच्छे से बिताएं और अच्छी बातें उसमें हो जो अच्छी यादगार बन सके। यही आज रियासत हुसैन सिद्दीकी के दिल की बात है। दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव कार्यक्रम में मित्र, आपने तो बिल्कुल भाव विभोर कर दिया। रियासत जी, ऐसा संदेश मत लिखा करो ना, इतने प्यारे प्यारे संदेश कहाँ से लाते हो, कहाँ से ऐसा मन लाते हो? पहले तो उस मन को दिखाओ हमें, हम देखेंगे क्या क्या है, कैसे बनाया हुआ है, ऊपर वाले ने क्या रचना की है उसमें। इतना प्यारा आपका संदेश, आपने वक्त के साथ रेडियो धड़कन को भी जोड़ दिया, हमें जोड़ दिया। और वाकई आपने ये बात बिल्कुल ठीक की कि वक्त जो है, अब देखिए ना, हम अपने माता पिता के साथ वक्त अगर गुजारेंगे थोड़ा सा, क्योंकि देखिए वक्त की सभी को कमी होती है, कोई भी इंसान खाली होकर के भी खाली नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं हर इंसान को। और आप भी तो 2 घंटे का वक्त देते हैं ना, तो ये भी तो रेडियो धड़कन के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आप सभी श्रोता साथी इतना प्यार 24 घंटे में से जो 2 घंटे का प्यार दे रहे हैं ना, हम भी दे रहे हैं, आप भी दे रहे हो, तो वो 24 घंटे बन जाता है। वो 2 घंटे नहीं है, उसमें 4 और आगे लिख दीजिए, 24 घंटे बन गए। यानी कि 24 घंटे हम उस एनर्जी में भरपूर हो गए। तो यही तो होती है जो मानसिकता पढ़ी जाती है हम सभी की, या इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हुए हैं उन पर जो एक रिसर्च होती है, वो यही होती है। अल्टीमेटली कुल मिलाकर के हमारा जो मन है, मस्तिष्क है, वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, कैसा करना चाहिए,
आपने रियासत हुसैन जी इस अपनी बात के माध्यम से इतनी चीज़ें निकाल दी, तो मुझे लग रहा है मैं 2 घंटे तक बोलती रहूँगी। तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ फिलहाल, लेकिन आपका संदेश जो वक्त वाला है ना, सुपर्ब, ऑसम, 5 स्टार मैंने आपको दिए और कहा गुड बॉय। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ती हैं आगे और संदेश देखते हैं हमें और किन साथियों के मिल चुके हैं। बहुत सारे संदेश, किनका संदेश, हाँ जो अगला, मतलब मैं ये देख रही हूँ कि जो अगला बिल्कुल हो ना, हम कट टू कट बिल्कुल वही लेते चले ताकि कोई संदेश फिर रहेगा भी नहीं। अगर किसी ने सपोज सॉन्ग भी लिख करके दे दिया है किसी साथी ने, तो कोई बात नहीं, हम उनको शामिल ज़रूर करेंगे, लेकिन इस वजह से कोई संदेश रुकेगा नहीं अगर हम बिल्कुल बिल्कुल क्रम से चलेंगे। तो क्रम से ही मैं चल रही हूँ। अगला संदेश शेरी वडनेर महाराष्ट्र से है। बलदेव दामोदर, अरुणा दामोदर, अनामिका दामोदर का दरियापुर बावली से गजानन जेले और नवदीप जेले लिख रहे हैं, दिल से दिल तक इस प्रोग्राम के माध्यम से हाल दिल लिख रहा हूँ। आज मेरे ख़ास दोस्त को याद करना चाहता हूँ। नाम था गौतम, जो कि इस दुनिया से आज की तारीख में 1 साल पहले चले गए थे, इस दुनिया से अलविदा कर गए थे, मुझसे जुदा हो गए थे। उनकी बार बार याद आती है। आज दिल से दिल की बात में यही बात कहूँगा कि मुझे वो बहुत याद आते हैं, मेरे मित्र गौतम। उनकी प्रथम पुण्य स्मृति पर मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ उन्हें रेडियो धड़कन के माध्यम से। बलदेव दामोदर जी, आपके इस दुख में हम सभी शामिल हैं। हम भी आपके मित्र गौतम को विनम्र अभिवादन पेश करते हैं। तो यादें हैं, यादें तो याद बिल्कुल आती ही हैं। इसीलिए तो कहा जाता है ना, रियासत जी ने भी वक्त को लेकर के बात कही कि वक्त अगर हम किसी को दें, अपने बुज़ुर्गों को दें, अपने बड़ों को दें, बच्चों को दें, फैमिली को दें, रेडियो धड़कन को दें, तो वक्त बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो यादें रह जाती है। इसी तरह से आपके साथ भी वो यादें, वो बातें हैं। बलदेव दामोदर जी, हम आपके साथ हैं और इस दुख को हम कम तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आपको रिफ़्रेश ज़रूर कर सकते हैं। तो बस रिफ़्रेश हो जाइए और बस संग संग चलते रहिए रेडियो धड़कन के। अगला संदेश पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, केसु तासु, अर्णवानंद, सत्यम आनंद का है। बोढ़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत हैं। लिख रहे हैं कि हवाएं भी संदेश देती हैं। तो आजकल तो थोड़ी गर्म हवाएं भी शुरू हो गई हैं ठंडी हवाओं के बाद, और मौसम भी थोड़ा ऐसा ही है। तो मुझे हवा का एक गाना याद आ रहा है। बिल्कुल मित्र, हवा का गीत हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे, लेकिन पहले और संदेश हम देख लेते हैं हमारे साथियों के जो प्राप्त हो चुके हैं। सुनील सामक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अंजलि सुनील सामक हैं, इनके साथ सिडको महाराणा प्रताप हाउसिंग सोसाइटी सिडको संभाजी नगर से हमारे आदरणीय लिख रहे हैं मास्टर जी सुचारू रूप से संदेश भेजते हैं, हमें बहुत पसंद आते हैं। और सभी साथी जो भी संदेश भेज रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे संदेश, अपने दिल की बात लिख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपके संदेश के लिए। MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पू खुराना, किरण, लव्या, मेघा, आशीष, विशु, साक्षी, अनुज, छोटू जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से। लिख रहे हैं, कल मैंने अपनी पोती लव्या खुराना को प्यार से एक प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा थप्पड़ मार दिया था, लेकिन उसे वो ज़ोर महसूस हुआ, तो कल से वो मुझसे रूठी है, कोई बात नहीं कह रही है। उसे प्यार की ऐसी झप्पी दे कि दादू दादू कहकर मुझसे लिपट जाए। 4 साल की है लव्या खुराना। तो बिल्कुल सुरेश खुराना जी, हम आपके साथ हैं और बिटिया के साथ तो पहले हैं। भाई बिटिया जी, लव्या 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 सुन रहे हो हमारी बात? रेडियो धड़कन से आपकी दीदी बोल रही हूँ, आंटी बोल रही हूँ, आप जो भी कहना चाहें। तो भाई नाराज़ नहीं होते, प्यार से तो बड़े लोग ऐसा कर ही देते हैं। और अगर आपको ज़ोर से लग पे गया तो कोई बात नहीं, अपने दादू को मना लीजिए प्यार से। उनके बस एक प्यारी सी जादू की झप्पी उनको दे दो लव्या बेटा, तो दादू दादू कह करके उनसे लिपट जाओ। बस दादू तो दादू हैं, तुरंत मान जाते हैं। और भाई वो भी देखिए ना, क्या करें, हो जाता है प्यार से। तो प्यारी लव्या मान जाओ, हम सब मिलकर के कह रहे हैं। स्वीट लव्या मान गई कि नहीं मान गई? माने
चलो, हम ऐसा मान रहे हैं कि हमारी प्यारी लव्या जो 4 साल की बिटिया है मान गई है और दादू दादू कहकर झप्पी दे रही है अपने दादाजी को। लव यू लव्या। तो हमें उम्मीद है लव्या ने सुनी होगी ये बात, तो ज़रूर जादू की झप्पी दे दी होगी सुरेश खुराना जी को, अपने दादू को। तो दिल से दिल तक की बात आपने की, बहुत अच्छा लगा सुरेश खुराना जी, ये भी प्यारी प्यारी बात आपने की। तो फिलहाल आपको सुनवाते हैं एक गीत, बहुत ही सुंदर गीत आपको सुनवा रहे हैं। कौन सा गीत? ये और ये वाला। दिल देख देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। दिल देख देखो दिल देख देखो दिल देख देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। पूछो पूछो परवाने से जरा, धीरे धीरे जलने में कैसा है मजा। पूछो 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 परवाने से जरा, धीरे धीरे जलने में कैसा है मजा। ओ हो तुम भी दिल देख के जल जाना सीखो जी, आहा तुम भी दिल देख के जल जाना सीखो जी। कैसे? दिल तक देखो दिल देख देखो दिल देख देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। समझो समझो दीवाने की ज़बान, प्यार जो ना होता ये जहां। समझो 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 दीवाने की ज़बान, प्यार जो ना होता ये जहां। ओ हो तुम भी दिल देख के ये गाना सीखो जी, हा तुम भी दिल देख के ये गाना सीखो जी। रेडियो धड़कन से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल से दिल तक, इंस्टेंट लाइव। दिल से दिल की बात हो रही है बिल्कुल डायरेक्ट रेडियो धड़कन के माध्यम से। लिख भेजिए अपना संदेश, बिल्कुल अभी भी लिख सकते हैं, थोड़ी सी गुंजाइश बाकी हम करे देते हैं। सोपान तायड़ी जी का संदेश प्राप्त हो चुका है, जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से। लिख रहे हैं मामूलवारी महाराष्ट्र से सोपान तायड़ी, लिख रहे हैं कि गीत की कोई फरमाइश नहीं और आज दिल से दिल तक कार्यक्रम में अपने दिल की बात कह रहा हूँ। लिख रहे हैं कि आपने पिछली बार दिल से दिल तक कार्यक्रम में मेरा संदेश शामिल किया था, लेकिन मैं सुन नहीं पाया था और मैंने ग्रुप में लिख दिया था कि भाई शामिल नहीं किया। तो आज दिल से दिल तक इस प्रोग्राम में नीता जी, अरे ना आप ऐसे क्यों लिख रहे हैं भाई, प्लीज़ मैं ये शब्द बिल्कुल पढ़ने वाली नहीं हूँ। कह रहे हैं कि माफ़ी मांगता हूँ, कोई माफ़ी की कोई बात नहीं है, ऐसे हो जाता है और मुझे यकीन है कि आपने मुझे माफ़ कर दिया होगा। अरे कोई माफ़ी की बात ही नहीं है, माफ़ कर दिया होगा क्या, ऐसे मत लिखा करूँ सोपान तायड़ी जी प्लीज़। और अब हम ये बात बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे और आप ऐसी कोई बात मन में कोई भी साथी ऐसा मत सोचिए। देखिए हो जाता है कई बार, क्या होता है कि हम तो 2 घंटे बैठ कर के कर रहे हैं कार्यक्रम, लेकिन
जो भी आप श्रोता साथी हैं, आप उठेंगे भी, जाएंगे भी, आएंगे भी, वॉशरूम भी जाना होता है, किचन में भी चक्कर लगा लिया, खाना भी खाना होता है, पत्नी जी की बातें भी सुननी होती हैं, बच्चे भी शोर मचा रहे होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, तो ऐसे में हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए। और लिख रहे हैं कि मैं बिल्कुल दिल से जुड़ा हुआ हूँ रेडियो धड़कन से और हमेशा हमेशा दिल से दिल तक मैं जुड़ा रहूँगा। तो सोपान तायड़ी जी, आपके संदेश का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी आपको बहुत प्यार करते हैं, रेडियो धड़कन आपको बहुत प्यार करता है और हमें पता है आप रेडियो धड़कन की धड़कनों में शामिल हैं। अकोला महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं रमाकांत कुलकर्णी राका, चित्रा रानी कुलकर्णी, कुमारी दीना कुलकर्णी, कुमारी मुन्नी विधि देश पांडे और भाई दिनेश कुलकर्णी। लिख रहे हैं कि ललित कुमार जी और नीता अग्रवाल दीदी जी को नमस्कार, स्नेह भरा नमस्कार। और कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत चल रहा है और सभी साथियों के जो प्यारे प्यारे संदेश हैं पढ़ करके मन इतना, जो सुन रहा हूँ मैं, इतना खुश हो रहा है कि मैं आपको कितना धन्यवाद करूं ये समझ में नहीं आ रहा। ये जो कार्यक्रम आपने आरंभ किया है बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है, जिसमें, और ये कार्यक्रम इंस्टेंट लाइव है। इसकी ख़ास बात ये है, जैसे ही हमारे साथी कोई संदेश हमें भेज रहे हैं तो आप उनको पढ़ रही हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। आपको दिल से मुबारकबाद रेडियो धड़कन को मैं देना चाहूँगा इस कार्यक्रम विशेष को आरंभ करने के लिए। सुपर प्रोग्राम है दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव। दहीगांव नादुरा से, हाँ साथी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दहीगांव नादुरा से जुड़ चुके हैं धोंडू भातुरकर, मंगला भातुरकर, विवेक कुमार भातुरकर, प्रतीक्षा, कोमल, समाधान भातुरकर। और एसटी कॉलोनी नादुरा से राज बगाड़े, प्रेम बगाड़े, मोहन करांगले। लिख रहे हैं बेहतरीन रेडियो धड़कन चैनल, क्या जादू बिखरा है हम सब पर, हमेशा मन ही मन दिल में धड़कता रहता है रेडियो धड़कन और धड़काता रहता है हम सभी की धड़कनें। बहुत बहुत धन्यवाद धोंडू भातुरकर जी आपके इस प्यारे मीठे से संदेश के लिए। बस सबकी धड़कनें यूं ही बढ़िया सी चलती रहे, हम तो यही चाहते हैं और ऐसे ही बढ़िया चलता रहे। और ये हम सभी का प्रयास इसमें शामिल रहता है, किसी एक के प्रयास से तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, रेडियो धड़कन हमने रन किया हुआ है, लेकिन आप सभी साथी इसमें शामिल रहते हैं प्यार को बांटने में, प्यार को बढ़ाने में। तो यही प्यार दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव प्रोग्राम लेके आया है। कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं मंगल बाजार कटिहार से रफ़ी रहमान, बेगम शमा रफ़ी और संग में हैं इनके रियासत हुसैन सिद्दीकी जी। रफ़ी रहमान जी ये भी कलम के जादूगर हैं और अपनी कविताएं शायरी बिखेरते रहते हैं, जलवे रहते हैं इनके कलम के। क्या लिख रहे हैं, पढ़ते हैं। लिख रहे हैं, खूबसूरत आवाज़ की मल्लिका नीता दी, सबके चहीते ललित सर जी को खाकसार का सलाम कबूल हो। नीता दी प्रोग्राम को पेश करने का अंदाज़ कोई आपसे सीखे, आपकी मखमली आवाज़ प्रोग्राम को चार चांद लगा देती है। बातें उन्वान, बातें एहसास की। मोमबत्ती के अंदर जलते हुए धागे ने मोम से कहा, जलता तो मैं हूँ, आंसू तेरे क्यों निकलते हैं? मोम ने जवाब दिया, मेरे दिल में जलने की तकलीफ होती है तो जाहिर है आंसू निकलेंगे ही। जी हाँ दोस्तों, एहसास वो शय है अगर दिल में हो तो गैर भी अपने लगने लगते हैं। आजकल के डिजिटल दौर में इंसान ने एक दूसरे के एहसासात को महसूस करना छोड़ दिया है, क्योंकि उसे उन चीज़ों से मोहब्बत हो गई है जिनमें एहसास नहीं। कायनात की सबसे बड़ी, सबसे महंगी वस्तु, सबसे महंगी शय है एहसासात। अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसान से नहीं, एहसासात से बनते हैं, जिनका प्यार लाफानी होता है। वक्त बीत जाए तो लोग भुला देते हैं, वक्त बीत जाए तो लोग भुला देते हैं, बेवजह लोग अपनों को रुला देते हैं। जो दिया रात भर रोशनी देता है, सुबह होते ही लोग उसे बुझा देते हैं। बहुत ही सुंदर संदेश रफ़ी रहमान जी आपके डिजिटल कलम से निकला और आपके शुद्ध मन से निकला, दिल से निकला संदेश वाकई हमको भी भाव विभोर कर गया। और मुझे लगता है कि सभी साथी ऐसे भाव विभोर संदेश लिख रहे हैं कि हमारे आंसू ही निकल जाते हैं लेकिन ये खुशी के आंसू है साथी, आपका स्नेह, आपका प्यार। आपने कार्यक्रम की तारीफ़ की, रेडियो धड़कन की तारीफ़ की, हमारी तारीफ़ की, आपका धन्यवाद रफ़ी रहमान जी। और आपने उन्वान की बात की, एहसासात की बात की। वाकई सही कि रिश्ते वही लाजवाब होते हैं जिसमें एहसान नहीं,
एहसास होते हैं, जज्बात होते हैं, प्यार होता है, दिल से दिल तक की बात होती है, दिल से दिल तक के डोर होती है, सुनहरी प्यारी मजबूत डोर। बहुत सुंदर संदेश आपका रफ़ी रहमान जी। इसी तरह से संदेशों के ज़रिए जुड़े रहिएगा, गीतों के ज़रिए जुड़े रहिएगा हमसे। रीता गुप्ता जी का अगेन एक संदेश है, पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम एक एक संदेश जो भी आ रहा है वो पढ़ रहे हैं कि कोई भी संदेश हमारी नज़र से बचनी ना पाए, छुपने ना पाए, नटखट होने ना पाए। आज ये भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम लगे हुए, देखते हैं कितना कामयाब होते हैं कितना नहीं, वो तो 2 घंटे बाद यानी कि बाद में पता चलेगा। नीता जी धन्यवाद करना तो केवल औपचारिकता है, आप तो दिल से दिल में उतर गई हैं। मैं तो आपसे अलग खुद का कोई अस्तित्व समझती ही नहीं हूँ जी। आपको लिखना तो पता नहीं क्या क्या चाहती हूँ, लेकिन समय की पाबंदी है ताकि बाकी श्रोताओं को भी समय देना। आई लव यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। लव यू रीता जी, लव यू सखी, लव यू प्यारी सखी रीता जी, थैंक यू। और अगला संदेश अशोक केसवानी जुड़ चुके हैं। इन्होंने क्या लिख करके दिया है, यादों का आपने जो लिखा है ना अशोक जी, बड़ा ब्लर है, मुझे बिल्कुल नहीं सुना दिखाई दे रहा है। प्लीज़ इसको थोड़ा सा क्लिक आप दोबारा कर दें। इन्होंने नोटबुक से हैंड रिटन है कुछ भेजा है, लेकिन वो भेज दिया होगा जल्दी में तो वो ब्लर है। तो अशोक केसवानी जी रायपुर छत्तीसगढ़ में जो बसते हैं, प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप एक बार आप दोबारा इसको क्लिक कर दें और फिर इसको दोबारा से भेज दें तो आपका संदेश हम पढ़ेंगे। पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर, चेतन शामतकर जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से उल्लासनगर से। लिख रहे हैं रेडियो धड़कन की हर प्रस्तुति बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नायाब होती है, अच्छी लगती है। हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम शामतकर जी आपके संदेश के लिए और सभी के संदेशों के लिए। फ़िलहाल उत्तम कुमार भगत की पसंद का एक गीत आपको सुनवा रहे हैं। जी हाँ, हवाएं भी संदेश देती हैं हम सभी को कि चलते रहना है, उड़ते रहना है। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, उससे पहले बता दें दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव कार्यक्रम आप सुन रही हैं नीता अग्रवाल के साथ। और इस कार्यक्रम में दिल से दिल तक यानी आपके दिल से निकली बात पहुंचाई जा रही है उस दिल तक या उन दिलों तक जिन तक आप पहुंचाना चाहते हैं। ये बात, वो बात आप अपने परिवार को भी कह सकते हैं, रिश्तों में कह सकते हैं, अड़ोस पड़ोस मित्र किसी को भी कह सकते हैं। किसी इंसान को कुछ नहीं कहना चाहते ना कहें, प्रकृति के नाम संदेश लिख भेजिए। और प्रकृति भी नहीं समझ में आ रही तो क्या करें, अरे कोई चुटकुला भेज दीजिए ना, कोई चुटकुला आया ही नहीं अभी तक, कोई बढ़िया सा चुटकुला भेज दीजिए, वो भी शामिल हो सकता है जिससे कि किसी के चेहरे पर हम मुस्कुराहट ला सकें। साथियों, आज
बहुत ही सुंदर एक संदेश जो हमारे रियासत हुसैन सिद्दीकी जी ने भेजा वक्त को लेकर के, कि वक्त देने वाली बात, बहुत बड़ी बात उन्होंने की। तो यही बात चुटकुलों के माध्यम से भी हो सकती कि हम अगर किसी के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट, किसी भी बात के ज़रिए जो हम कर सकते हैं अपनी श्रद्धा सामर्थ्य से, इस समय हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को सुन सकते हैं अपनी बातों से, अपने विचारों के माध्यम से, अपने दिल से निकले विचार जो सकारात्मक हों और सच्चे हों। यूं ही नहीं, यदि हम किसी को कहते हैं कि सत्य बोलिए तो पहले खुद हमें उस पर राह पर चलना होगा, मुस्कुराइए तो हमें खुद चलना होगा। ऐसा ही संदेश होना चाहिए जिस पर हम खुद अमल कर रहे हों। तो ऐसा आप कोई भी संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं, कार्यक्रम के माध्यम से हम शामिल करेंगे। फिलहाल देखते हैं अगला संदेश किनका है। पंचशील सोसाइटी राजकोट से मनसुख विसावेलिया, पारुल विसावेलिया, सागर और सौम्या विसावेलिया का संदेश हमें प्राप्त हो चुका है। लिख रहे हैं मनसुख विसावेलिया, मेरी मदर का देहांत हुआ है, उनकी बहुत याद आती है और मैं उनको बार बार याद करता हूँ, क्योंकि माँ बाप, माता पिता एक ऐसा रिश्ता होता है जो सबसे सर्वोपरि रिश्ता होता है इस धरती पर। हमारे लिए वही ईश्वर अल्लाह होते हैं हमारे, जो हमें सब कुछ सिखाते हैं, निस्वार्थ रूप से हमारी परवरिश करते हैं। और जब हम बड़े या बूढ़े भी हो जाते हैं तो भी उनकी नज़रों में हम बच्चा ही रहते हैं, और वही दुलार वो हमें देते हैं। हमें भी उसी तरह का दुलार अपने माँ बाप को देना चाहिए। तो मैं अपनी मदर को आज बहुत याद कर रहा हूँ, हमेशा करता हूँ, लेकिन आज दिल से दिल तक का चूँकि सफ़र है तो यही बात मैं शेयर करना चाहता हूँ। वाकई मनसुख जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि माता पिता तो माता पिता ही होते हैं, और माँ में तो सब कुछ समाया है। कई बार माँ वही माँ होती है जिसने हमें जन्म दिया होता है। एक माँ परवरिश करने वाली माँ होती है। उसके भी उदाहरण हमने देखे। एक माँ न जन्म देने वाली, न परवरिश करने वाली, एक ऐसी माँ का रिश्ता भी कई बार स्थापित हो जाता है जो बिल्कुल ठीक माँ जैसा होता है। वही निस्वार्थ प्रेम, वही निस्वार्थ भाव से स्नेह बरसाना, और हमारे धड़कन में हम सभी गौरवान्वित हैं कि ऐसी माँ मौजूद हैं। रीता गुप्ता जी के रूप में हमें प्राप्त हुई हैं। तो मनसुख जी, आपकी इस याद में हम सभी शामिल हैं। कार्यक्रम में बढ़ती हैं आगे। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू का संदेश मिल चुका है। लिख रहे हैं, ये भी माता पिता को याद करके इसी तरह की कुछ बात लिख रहे हैं। निसार सलमानी भी बिल्कुल, निसार जी आप सही कह रहे हैं, माँ बाप हमारे लिए अनमोल होते हैं। और भागवत पटेल का संदेश मिल चुका है दिलशाद गार्डन से। लिख रहे हैं, माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। और वाकई माँ की महिमा अनमोल होती है। माँ बाप हम कभी नहीं भूल सकते, उनका प्यार हमारे लिए अमूल्य दौलत है। लिख रहे हैं, मेरा नाम भागवत पटेल है, दिल्ली दिलशाद गार्डन से। थैंक यू सभी श्रोता भाई बहनों को। और माता पिता अनमोल हैं, उनकी कद्र हमें हमेशा करना चाहिए। या ऐसे रिश्ते जो माँ बाप बन कर के सामने आ जाते हैं, कई बार जीवन में बन जाते हैं ऐसे अनमोल रिश्ते जो खून के नहीं होते, इस परिस्थितिवश कई बार बनते हैं या बन जाते हैं। कहिए, हम ऐसा सोचते नहीं हैं कि बनाएंगे, किसी को माँ बनाएंगे, पिता बनाएंगे, भाई बहन, लेकिन जुड़ जाते हैं तो वो रिश्ते भी अनमोल, बहुत ही अनमोल साबित होते हैं। तो बहुत ही सुंदर बात आपने भागवत जी कही। तो आज हमारे सभी साथी माता पिता को याद कर रहे हैं, तो एक गीत सुनवा रहे हैं एस.के. पाटिल और भागवत पटेल और निसार सलमानी की पसंद का ये गाना। दुआएं माँ बाप की सर से उतरेगी कठरी, पाप की ले लो दुआएं माँ बाप की।
में माँ की आँख खुली, जग देखा बाप के कंधे चढ़ के। गोद में माँ की आँख खुली, जग देखा बाप के कंधे चढ़ के। सेवा बड़ी न होगी कोई इन दोनों की, सेवा तुझे चढ़ के। सेवा बड़ी न होगी कोई इन दोनों की, सेवा से बढ़ के, इन दोनों की सेवा से बढ़ के। ले लो दुआएं माँ बाप की, से बढ़ के इन दोनों की सेवा से बढ़ के। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की। दुख सहना माँ बाप की खातिर, फर्ज तो है एहसान नहीं। दुख सहना माँ बाप की खातिर, फर्ज तो है एहसान नहीं। कर्ज है इनका तेरे सर पर, भिक्षा या कोई दान नहीं हो, भिक्षा या कोई दान नहीं। ले लो भिक्षा या कोई दान नहीं हो, भिक्षा या कोई दान नहीं। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की। माता पिता के चरण छुए जो, चार धाम तीरथ फल पाए। वो चार धाम तीरथ फल पाए। माता पिता के चरण छुए जो, चार धाम तीरथ फल पाए। जो माता पिता के चरण छुए जो, चार धाम तीरथ फल पाए। जो आशीष ये दिल से दे, भगवान से भी खाली ना जाए, भगवान से भी खाली ना जाए। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। वाकई भगवान हैं हमारे माँ बाप, और जब माता पिता का साया सर से उठ जाता है तो वाकई हम उन्हें याद करते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और मेरा तो यही कहना है हमेशा हमेशा से कि जीवंत रिश्तों में, जीवित रिश्तों में हमें एक दूसरे की इज़्ज़त, मान, मर्यादा, आदर, भाव, प्रेम, ये सब कुछ से लबरेज रखना चाहिए अपना जीवन। चले जाने के बाद तो सिर्फ यादें ही यादें रह जाती हैं हमारे पास, तो अच्छी यादों को हम संजोएंगे तो और अच्छा लगेगा ना, और जीवन अच्छा रहे। और ये कोरोना काल ने भी हमें सिखा दिया है कि जीवन का तो वैसे ही नहीं पता, लेकिन उस काल ने तो और भी सिखा दिया। तो इसी तरह की बातों, यादों के साथ हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, सब साथ साथ मिलकर। जी हाँ, अपने पिता पूर्वजों को याद करते हुए भी, अपने रिश्तों को याद करते हुए भी, और हम सब जो नए रिश्ते में बंधे हैं उनके साथ साथ अच्छा वक्त हम बिताते रहें।
इस बात को भी हम बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले संदेश की तरफ। बता दें, दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव कार्यक्रम चल रहा है। अभी अभी आप जो संदेश भेजे हैं आपने, वो हम पढ़ रहे हैं और दिलों तक पहुंचा रहे हैं। अगला संदेश कुलदीप गुप्ता उधौली बाराबंकी उत्तर प्रदेश से भेज रहे हैं। क्या लिख रहे हैं हमारे ये साथी, पढ़ते हैं। आज यादों के गलियारे से एक याद हाथ लगी। हमने सोचा धड़कन के माध्यम से उन सभी तक पहुंचा दें जो शायद इन्होंने ये पंक्तियां ना सुनी हो शायद पहले। लिख रहे हैं, जीना भूल गए, बड़े होने की जल्दी में हम बचपन ही जीना भूल गए। चल पड़े हैं सब आसमां को छूने में, ज़मीं पर कदम रखना ही भूल गए। हाथों में तब न कोई घड़ी थी, दिन से रात तक फुर्सत थी। बांधी है जब से घड़ी कलाई में, हम खुद के लिए भी वक्त निकालना भूल गए। याद रखे थे तब हर छोटी बड़ी बात, जब से बड़े हुए मतलब के सिवा सब याद रखना ही भूल गए। कैसी प्रतिस्पर्धा की दौड़ में दौड़ रहे हैं हम, कैसी प्रतिस्पर्धा की दौड़ में दौड़ रहे हैं सब, स्वास्थ्य के लिए दौड़ना ही भूल गए। गिनने में सब लगे हैं नोटों को, गंवा दिए कितने कीमती पल, ये गिनना ही भूल गए। क्या नहीं हासिल कर पाए यही सोचते रहे हरदम, मिला है कितना कुछ ये जोड़ना ही भूल गए। बड़े होने की जल्दी में हम बचपन जीना भूल गए। ओह माय गॉड, इतना प्यारा संदेश आपने लिखा कुलदीप जी कि इसमें एक एक जो लाइन है वो बिल्कुल सही है। वाकई खुद के लिए वक्त निकालना भूल गए। बहुत सुंदर संदेश आपने लिखा और हम सभी को सोचने की ज़रूरत है कि वक्त हम अपने को भी दें और दूसरों को भी दें और एक टाइम मैनेजमेंट बनाएं जिससे कि हम सभी को वक्त भी दे सकें और अपने लिए वक्त निकालें, क्योंकि अपने लिए भी वक्त निकालना बहुत ज़रूरी होता है, अपने स्वास्थ्य के लिए या वॉक टॉक के लिए, जो भी कहें। तो बहुत ही सुंदर संदेश आपका, बहुत ही सुंदर संदेश कुलदीप गुप्ता उधौली बाराबंकी से। आगे लिख रहे हैं, शानदार संदेशों के साथ बेहतरीन गीतों की प्रस्तुति बहुत प्यारी लग रही है। हम धड़कन के सितारे ग्रुप की ओर से रेडियो धड़कन को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मित्र कुलदीप गुप्ता। भुवन प्रकाश गौतम जुड़ चुके हैं साईं विहार रामपुर से। आदित्य प्रकाश गौतम, अमित कुमार, कुश गौतम ये लिख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर गीत जो अभी हमने सुना, माँ बाप पर आधारित बहुत ही प्यारा गीत। लिख रहे हैं, माँ सहनशीलता पत्थर सी और दिल है मोम सा, मेरी माँ न जाने किस मिट्टी की बनी है। माँ से ही प्यार की शुरुआत है और माँ से ही अंत है। दुनिया के लिए आप एक माँ हो पर अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया हो। भले ही माँ पढ़ी लिखी ना हो पर इस संसार का दुर्लभ ज्ञान हमें माँ से ही मिलता है। भगवान के दिल की सबसे प्यारी रचना एक माँ का दिल है। भुवन प्रकाश गौतम, आदित्य प्रकाश गौतम, अमित कुमार, कुश गौतम, साईं विहार रामपुर से। बहुत ही प्यारा सुंदर संदेश भुवन प्रकाश गौतम जी आपका। वाकई माँ इस शब्द में सब कुछ निहित होता है। बहुत ही सुंदर संदेश। अशोक बोरोड़े जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से पथरौट से। संग हैं पद्माताई बोरोड़े, रोशन बोरोड़े, विकास बोरोड़े, ऋषिकेश बोरोड़े, वैष्णवी बोरोड़े और संग हैं सांबराव नगर अमरावती से संजय भाऊ सनकर, सोनाली सनकर और रजत सनकर। लिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, बहुत भा रहा है कार्यक्रम। सभी साथियों के प्यारे संदेश और सुंदर गीतों का समावेश हो रहा है। आज के लिए मेरा ये फीडबैक दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद अशोक बोरोड़े जी आपका। सुनील साठे, लता साठे, शुभम और शुभांगी साठे जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से धुमालवाड़ी रोड, अकोले ज़िला अहमदनगर से। लिख रहे हैं कि बहुत कार्यक्रम पसंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और माता पिता जो अनमोल रचना है ईश्वर ने बनाई है हम सभी के लिए। माता पिता अनमोल होते हैं। यूँ तो हर रिश्ता अनमोल है, लेकिन माँ पिता का रिश्ता इस जीवन में ऐसा है जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। बच्चे कितने ही बड़े हो जाएं, माँ बाप की नज़रों में बच्चे ही रहते हैं। और उसी तरह
हम कितने ही बड़े हो जाएं, लेकिन हमारे माँ बाप, जो माँ बाप की गोद में सर रख कर बैठने में आनंद आता है, वो आनंद कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। दुनिया के सब सुख उस गोद के आगे बेकार हैं। माँ पिता की गोद। माँ का अपना एक नज़रिया होता है, बच्चे को पालने का एक अलग तरीक़ा होता है, और पिता का अलग होता है, लेकिन दोनों के ही तरीक़े अनमोल होते हैं। माँ अलग तरह से बहुत कुछ सिखाती है, पिता अलग तरह से बहुत कुछ सिखाती हैं। सुनील साठे जी, बहुत सुंदर संदेश आपका। अकोले से ये संदेश लिख रहे हैं, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत सुंदर संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए सुनील साठे मित्र। कार्यक्रम में बहुत दिनों बाद आप जुड़े, शायद कुछ बिजी हो रहे होंगे बीच में, तो चलिए जुड़े रहिएगा और सुनते रहिएगा रेडियो धड़कन, और रोज़ जुड़िएगा कार्यक्रमों में। हाँ, कभी कभी मत जुड़िएगा, सिर्फ मत जुड़िएगा मतलब कि फरमाइश मत भेजिएगा। हम सभी साथियों को कहते हैं कि थोड़ा सा विराम कर दिया करें, कार्यक्रम का आनंद रोज लें। बहुत सुंदर संदेश धुमालवाड़ी रोड, अकोले ज़िला, अहमदनगर, महाराष्ट्र से सुनील साठे, लता साठे, शुभम और शुभांगी साठे। सुनील साठे की पसंद का एक गीत आपको सुनवा रहे हैं, बहुत ही सुंदर गीत। सुनिए ये गाना तोहफा फिल्म से। खुशी मिले, लंबी जिंदगी मिले, देती है ये दुआ। अलबेला मौसम कहता है स्वागतम, अलबेला मौसम कहता है स्वागतम। full of causes. Husha, busha, all fall down. कौन सा है वो फूल के जिससे आंगन बनता है गुलशन? जब आंचल में लाल हंसेगा घर बन जाएगा मधुबन। कौन से हैं वो दीप के जिनसे डरते हैं अंधियारे? घर में उजाला भर देते हैं सुंदर नैन तुम्हारे, सुंदर नैन तुम्हारे। अलबेला मौसम कहता है स्वागतम, अलबेला मौसम कहता है स्वागतम। क्यों पूजा के बाद ही बोलो मांग भरा करते हैं? लंबी उम्र सिंदूर की हो हम ये मांगा करते हैं। ये तो कहो जीवन के सफर की आखिरी आरज़ू क्या है? तुझसे पहले मैं उठ जाऊं, मैंने ये सोचा है।
अलबेला मौसम कहता है स्वागतम, और हमेशा हम अपने साथियों का स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। हर समय 24 घंटे रेडियो धड़कन के द्वार खुले हुए हैं। मन मस्तिष्क की सुरीली खुराक कभी भी प्राप्त कर सकते हैं आप गीत संगीत के जरिए। और ये 2 आवर्स तो मैजिकल आवर्स होती हैं, 8 to 10, जो आप सुन रहे हैं इस समय मेरे साथ, यानी नीता अग्रवाल के साथ, अपनी मित्र नीता अग्रवाल के साथ। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, देखते हैं किन साथियों के और संदेश हमें प्राप्त हुए हैं। श्याम लाल साहू जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से, पलारी रोहासी छत्तीसगढ़ से। संग है इनके युवराज बिंदु। वर्षा साहू क्या लिख रहे हैं? लिख रहे हैं, जिंदगी सुंदर ढंग से जीना चाहिए। कहा गया है डाल से पत्ता अलग हो जाता है, उसी प्रकार ये जीवन है। एक बार शरीर से जीव चला जाए फिर वापस नहीं आता। इसी तरह से यही है हमारी जिंदगी। और वाकई हमने जीवन में यही देखते हैं कि अंतिम पल का पता नहीं होता। इसीलिए जो पल हैं उन्हें अच्छे से संजो करके रखें, ताकि यादें ऐसी हों जो उन यादों को भी याद करने में एक जीवंतता हम में आ जाए, एक ऊर्जा का एहसास हो, सुख का एहसास हो। गमगीन यादें होंगी तो हमारी आगे की ज़िंदगी को भी वो ख़राब करेंगी। तो अच्छी यादें संजोइए। बहुत ही सुंदर बात श्यामलाल साहू जी आपने कही। आपकी जो बात है, संदेश है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजकुमार डूडी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से। संग हैं इनके प्रमोद कुमार डूडी, सौरभ डूडी। लिख रहे हैं, बहुत 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 बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। जिन साथियों के आज जन्मदिन है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर बात आपने राजकुमार डूडी जी एक अलग से बात लेकर के पेश करके आए हैं आप। ये भी बहुत अच्छी अदा है आपकी, पसंद आई, मोगैम्बो खुश हुआ। तो आपने लिखा कि तो साथियों भाई जिनका भी जन्मदिन है आज, वैसे हम तक तो कोई ऐसी सूचना पहुंची नहीं है, लेकिन हो सकता है छुपे छुपाए कई लोग हमारी चोरी चोरी चुपके चुपके भी सुनते हैं ना। तो चोरी चोरी चुपके चुपके वाले हमारे साथियों जिनका जन्मदिन है, राजकुमार डूडी जी, उन सभी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो भाई उनकी शुभकामनाएं आप ले लीजिए, कबूल कर लीजिए। ज़ीशान वारसी का दोबारा संदेश शामिल किया, धन्यवाद। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा है दिल, वो ही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किस काम का। बहुत 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 बढ़िया बात आपने कही। सोपान तायड़े जी का अगेन संदेश मिल रहा है, धन्यवाद दीदी। और सोहन जोशी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से। लिख रहे हैं कि शादी में व्यस्त हैं, आपसे जुड़ने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि दिल हमारा रेडियो धड़कन की ओर ही लगा है, शादी में भी। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब शादी अटेंड कीजिए सोहन जोशी जी, और हम और आप तो साथ साथ हैं ही हमेशा। जयंती खसिया का संदेश मिल चुका है, रेडियो धड़कन में दिल से दिल तक कार्यक्रम चालू किया है, आपको बहुत बहुत बधाई। और हम रेडियो धड़कन का हिस्सा बने, हमें भी बहुत बहुत बधाई। अच्छा, आपको भी बधाई, हमें भी बधाई, वो याद आ रहा है आपको, समझ गई मैं, इशारा की सो रहा है आपका जयंती खसिया जी। तो बहुत ही सुंदर बात आपने लिखी। और हम रेडियो धड़कन का हिस्सा बने, हमें भी बहुत बधाई। और साथ में मुन्ना भाई को भी बधाई, और उनके हेल्दी होने पर भी बहुत बहुत बधाई। अब मैं वो वर्ड नहीं पढ़ रही हूँ लेकिन हमारे साथी बिल्कुल बुरा नहीं मानते। लिख रहे हैं कि मोटापा बढ़ने की बधाई हम दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम सकारात्मक बात कहना चाहते हैं कि खुश जो रहते हैं ना, वो बिल्कुल फले फूले रहते हैं। तो खुश रहिए, फले फूले रहिए हमारे सभी साथी। हम तो यही संदेश देते हैं, दिल से दिल तक रेडियो धड़कन से जुड़े रहिए। रेडियो धड़कन हम सभी का सुराला साथी है। जयंती खसिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यारे संदेश के लिए। और आपका जो संदेश है उससे हंसी भी आ गई हम सबको। जुड़ गए हैं कौन जी, गोवा से श्याम सुंदर टंगली। क्या लिख रहे हैं, आज 12 मई है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनका 12 मई 1820 को जन्म हुआ था, उनकी याद में हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। सभी नर्स को व सभी को नर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लिख रहे हैं श्याम सुंदर टांगसांगली, गोवा से। बहुत प्यारा आपका संदेश, आपने जिस ओर हमारा ध्यान दिलाया। वाकई नर्सिंग एक बहुत बड़ा ये सेवा
का कहिए कि अवसर होता है जो लोग सेवा करते हैं, सेवा में आते हैं यही सोच करके। और नर्स बगैर तो कोई भी हॉस्पिटल या घर में भी कोई पेशेंट हो तो कई बार नर्स या मेडिकल अटेंडेंट हम रखते हैं तो उनके बगैर काम नहीं चलता। तो नर्स या मेडिकल अटेंडेंट या मेल या फीमेल जो भी हम बात करें उसमें, इस रोज़गार के ज़रिए कोई भी वो शुमार हो उसमें, तो उनके जो काम हैं, उनकी जो सेवाएं हैं वो बहुत ही अहम होती है, महत्वपूर्ण होती हैं हम सभी के लिए। और कभी ना कभी जीवन में इस नर्स की ज़रूरत पड़ ही जाती है। हॉस्पिटल जाएं या घर पे कोई परेशानी हमारे बड़ों को हो जाए या किसी को भी। तो बहुत सुंदर बात की और आपने ध्यान दिलाया। सभी को नर्स डे की बहुत शुभकामनाएं। श्याम सुंदर टांगसाली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक केसवारी जी ने दोबारा भेजा है, पढ़ना की कोशिश करते हैं, कुछ ब्लर अभी भी है। नीता बिटिया, ललित भैया जी, सादर नमस्कार। दिल से दिल तक का प्रोग्राम दूसरी बार सुन रहा हूँ। आपकी नई खोज बहुत बहुत पसंद आई और परिवर्तन संसार का नियम है, कुछ बदलाव भी ज़रूरी है और हर इंसान के दिल की बात जानना भी ज़रूरी है और बताना भी ज़रूरी है। इसीलिए आपका ये नया एपिसोड बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में दिल भी लगा रहेगा। और पिछली बार मैंने पता नहीं सुना था, क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है। लिख रहे हैं कुल मिला के कि ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है और इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई प्रेषित करता हूँ। और मतलब कुल मिलाकर के अशोक केसवानी जो रायपुर छत्तीसगढ़ में बसते हैं, हमारे साथी जो नई नई खोज करके गीत लाते हैं, वही वाले समझ गए हमारे साथी। तो उन्होंने कुछ हैंड रिटन भेजा, इसलिए पढ़ने में थोड़ा सा ब्लर भी था, मैंने मुश्किल से पढ़ दिया मगर। तो अशोक केसवानी का ये संदेश था और कार्यक्रम की शुरुआत के लिए वो बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। तो अब सुनते हैं अशोक केसवानी की पसंद का ये गाना संदेश और बाद मिलेंगे गीत के बाद। तू कहे तो मैं बता दूं मेरे दिल में आज क्या है। तू कहे तो मैं बता दूं तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा, मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा। मेरा प्यार। बहुत ही सुंदर गीत अभी हमने सुना। सबकी पसंद इसमें शुमार है इस गीत में, क्योंकि ये गीत ही कुछ ऐसा है, बिल्कुल टॉप 25 में से एक ये गाना दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइफ के सफ़र में बढ़ती हैं आगे। लाला टोली रोड डुमराव से एंट्री हो चुकी है शैलेंद्र कुमार चौधरी, नीता चौधरी, विकास कुमार, नेहा कुमारी, पिंटू यादव, मुन्ना खरवार, पंकज यादव, एसके दीवाना और संग में रेडियो धड़कन परिवार की इनकी एंट्री हो चुकी है। संग में हैं मेहरौली दिल्ली से शंकर रावत और सुनीता रावत। कार्यक्रम पसंद कर रहे हैं, लिख रहे हैं बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। थोड़ा सा देर में मैंने सुनना शुरू किया है, क्षमा चाहूँगा। अरे बिल्कुल क्षमा की ज़रूरत नहीं है भाई, और भी काम होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लिख रहे हैं कि बहुत ही पसंद आ रहा है ये कार्यक्रम, अच्छा लग रहा है, इतना प्यारा कार्यक्रम आपने शुरू किया है और ये बिल्कुल एक अलग तरह का कार्यक्रम है। पूरे हफ्ते में जो रंग बिखेरते हैं वो सुंदर होते हैं, लेकिन ये तो एक फ्राइडे स्पेशल, वाकई इसमें कुछ ख़ास बात है क्योंकि इसमें दिल से दिल की बात होती है। एक छोटा सा चुटकुला लिख करके भेज रहा हूँ, उम्मीद है कुछ मुस्कुराहट शायद आ जाए चेहरों पर। तो इनका चुटकुला क्या है सुनते हैं मतलब पढ़ते हैं, बताते हैं, कुछ भी कहिए। लिख रही है, एक बार एक बच्चा साइकिल चला रहा होता है, साइकिल चलाते चलाते वो अपने पापा से कहता है, देखो देखो पापा मैं आंखें बंद करके साइकिल चला रहा हूँ। फिर थोड़ी देर में वो बच्चा अपने दोनों हाथ साइकिल से हटा लेता है और अपने पापा से कहता है, देखो पापा मेरे दोनों हाथ नहीं है।
फिर अपने दोनों पैर पीछे कर लेता है, फिर कहता है देखो पापा मेरे पैर भी नहीं है। फिर आगे जा करके दीवार से टकरा जाता है। फिर क्या कहता है बच्चा, देखो पापा मेरे दांत भी नहीं है। जी हाँ, जब बच्चे ऐसे साइकिल चलाते हैं ना तो दांत भी नहीं रहेंगे और कुछ भी हो सकता है। और वाकई बहुत ही प्यारा आपने एक चुटकुला भेजा, एक मुस्कुराहट, एक हंसी तो हमारी चेहरे पर बिल्कुल आ गई है। एटलीस्ट मेरे चेहरे पर तो आ गई है, आप सुन ही रहे होंगे, क्योंकि मैं तो हंसने मुस्कुराने में और प्यार में किसी तरह की कोई कटौती करती नहीं हूँ। और रेडियो धड़कन का काम है प्यार और प्यार ही बिखेरना, स्नेह बंधन, बस यही उद्देश्य लेकर के रेडियो धड़कन आगे चल रहा है। और बहुत ही प्यारा आपका चुटकुला शैलेंद्र चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एस.के. पाटिल जी का दोबारा संदेश, रेडियो धड़कन दिल से दिल तक सदा ही पहुंचता रहेगा, यहाँ हर एक सामाइन मस्ती में यूं ही झूमता रहेगा। वाह, थैंक यू एस.के. पाटिल जी। इलियास कुरैशी कुछ टाइप कर रहे हैं, चलिए हम उनके मैसेज तक पहुंचे। तो अभी टाइपिंग जो उनकी चल रही है तो वेट करते हैं, क्या ये लिख चुके हैं, लिख रहे हैं फारूक अली खान जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से, लिख रहे हैं आदाब, हम आपको सुन रही हैं, प्रोग्राम पसंद आ रहा है, इतना उम्दा प्रोग्राम पेश करने के लिए नीता जी का दिल से शुक्रिया। मेरे दिल की बात सभी के दिलों तक पहुँचे, आपके दिल तक पहुँचे, ललित सर के दिल तक पहुँचे, यही कहना चाह रहा हूँ। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है ये और प्रस्तुति लाजवाब है। कस्बा गुन्नौर से, यूपी से फारूक अली खां, फैजी, फराज, फरहीन। शायद म्यूज़िक हमने हमारी गलती से कुछ तेज़ हो गया था, हम दोबारा पढ़ देते हैं, आपको शायद ना समझ आया। अब हमने महसूस किया कि म्यूज़िक की आवाज़ तेज़ थी। फारूक अली खां गुन्नौर से इनका संदेश है। फैज़ी, फराज, फरहीन, फरहान, फरिया, ताहिरा इनके साथ है, लिख रहे हैं आदाब, हम आपको सुन रहे हैं, प्रोग्राम पसंद आ रहा है, इतना उम्दा प्रोग्राम पेश करने के लिए नीता जी का दिल से शुक्रिया। दिल से दिल तक की बातें हो रही हैं इस कार्यक्रम में, ललित सर जी और नीता दीदी को इस कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम से जुड़ चुका हूँ मैं, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, बहुत ही सुंदर गीत चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खां जी, आपके इस प्यारे छोटे से लिटिल प्यारे संदेश के लिए। इलियास कुरैशी जी अभी भी टाइप कर रहे हैं, क्या टाइप कर रहे हैं पता नहीं, मुझे लग रहा है बहुत ही लेंदियर इनका मैसेज आने वाला है। एनीवेज देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। श्याम सुंदर टांगसाली का संदेश क्या लिख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, और हमें चॉकलेट भी भेजी है। भाई एक मत भेजो, बहुत सारी श्रोता साथी हैं वो भी खाएंगे चॉकलेट, उनके लिए भी भेजो, हम अकेले सेवन करने वाले नहीं हैं बिल्कुल। तो आगे ग्राम कोलासर तालुका नादुरा जिला बुल्ढाना से जुड़ चुके हैं प्रमोद बगाड़े, वर्षा बगाड़े, प्रतीक बगाड़े और संगीत बगाड़े, लिख रहे हैं कि सप्रेम नमस्कार, बहुत ही पसंद आ रहा है हमें ये कार्यक्रम। कुवैत से जुड़ चुके हैं GMT मुन्ना, नमस्कार मैडम, क्या कहूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिर भी एक गीत एक बात कहूँगा, मैं जट यमला पगला दीवाना, और मैं इतनी सी बात न जाना कि सभी मुझसे प्यार करते हैं, फिर भी हम ललित सर जी से डरते हैं कि कहीं मुझे पागल खाने ना भेज दे। धन्यवाद जी, नमस्कार जी। GMT मुन्ना जी, क्या लिखते हो लेकिन बढ़िया लिखते हो भाई, बहुत बढ़िया। छोटी सी बात आपने बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल यहाँ आपको सुनवा देते हैं एक गीत, कौन सा गीत सुनवाएं, तो चलिए GMT मुन्ना जी ने अभी जो बात कही, मैं जट यमला पगला दीवाना, यही गीत आपको सुनवा देते हैं। तो चलिए इस जट यमला पगला दीवाना में हम सभी शामिल हो जाते हैं, बहुत ही मस्ताना प्यारा गीत तो सुनते हैं। थैंक यू सो मच GMT मुन्ना जी कुवैत से, आपके प्यारे से लिटिल से संदेश के लिए। मैं
जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के। बहुत ही मस्त मस्ताना गीत अभी हमने सुना प्रतिज्ञा फिल्म का जट यमला पगला दीवाना, दीवानी श्रोता की तरफ से। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। अरे वक्त का पता ही नहीं चला, 9:54 भी हो गए। आज तो वक्त मैंने शायद बताया ही नहीं, बताया क्या मैंने देखा ही नहीं। 9:54 18 हो चुके हैं और इतनी जल्दी वक्त बीत गया। चलिए, संदेशों की बाढ़ जब होती है तो पता ही नहीं चलता है, रोज़ ही पता नहीं चलता, मुझे तो वैसे भी पता नहीं। खैर चलिए बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र से ये संदेश है अंजन गांव रोड पणस से गोपाल बोचे, पीयूष संकेत बोचे, मंगला बोचे। अटगांव खाड़े से किशोर धुले, वंदना धुले, आनंद आशीष, शिवानी धुले कार्यक्रम की तारीफ कर रहे हैं, लिख रहे हैं बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। हम सुन रहे हैं कार्यक्रम एक से बढ़कर एक संदेश हमारी श्रोता साथी लिख रहे हैं और आज मैं पर्यावरण का संदेश देना चाहूँगा कि हमें पर्यावरण को दुरुस्त रखने के लिए, ठीक रखने के लिए अपने प्रयत्न ज़रूर करने चाहिए। हरियाली उगाएं, हरियाली बढ़ाएं और उस हरियाली का रख रखाव भी अच्छे तरीके से करें। यही आज दिल की बात मैं कहना चाहता हूँ सभी से। गोपाल बोचे का ये संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल बोचे जी आपके प्यारे से मीठे से हरियाले संदेश के लिए। और इलियास कुरैशी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से, लिख रहे हैं कि संग में इनके हैं मुस्कान कुरैशी, रानी कुरैशी, नबिया, रिजर बाबा, जायद कुरैशी। चुटकुला एक लिख रहे हैं आगे भी कुछ लिख रहे हैं, पढ़ते हैं पहले चुटकुला क्या लिख रहे हैं। यमराज जो हैं वो कह रहे हैं किसी प्राणी से, हे प्राणी तुम कहाँ जाना चाहते हो, स्वर्ग या नरक? और व्यक्ति क्या बोलता है, हे प्रभु पृथ्वी से मेरा मोबाइल चार्जर मंगवा दो, मैं कहीं भी रह लूँगा कसम से। इलियास जी वैसे बात बिल्कुल सही कही आपने। आगे वैसे ये लिख भी रहे हैं इलियास जी कि इस चुटकुले को भेजने का मतलब यही था कि मोबाइल आज जीवन बन चुका है, स्क्रीन जीवन बन चुका है, लेकिन जितना ज़रूरी हो उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए हमें मोबाइल, क्योंकि मोबाइल की जो रेज़ होती हैं हालांकि कम होती हैं अब वैज्ञानिक तौर पे जो आंका मापा गया है, लेकिन मोबाइल का ज़्यादा उपयोग आँखों को, कंधों को, हाथों को, उंगलियों को नुकसान पहुँचाता है और हमें डिजिटल वर्ल्ड यानी वर्चुअल वर्ल्ड में ला देता है, जिससे कि हम सामाजिकता हमारी कम हो जाती है, सामाजिक रूप से जो हमारा जुड़ाव होता है वो कम हो जाता है। तो आज दिल से दिल तक जो इतना सुंदर कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के तहत मैं यही बात कहना चाहूँगा कि मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन अपनी सेहत से बढ़कर मोबाइल नहीं है, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। इलियास कुरैशी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे मीठे संदेश के लिए। उस्मान मोरा कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं, संग है शहनाज, शिरीन गुड्डी, वीरमगाम गुजरात सिटी से। अहमदाबाद से तस्लीम, अजीज़ा और आरिफा हैं, लिख रहे हैं कि बहुत ही प्यारा प्रोग्राम चल रहा है दिल से दिल तक, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी मधुर आवाज़ बहुत भा रही है और श्रोता खींचे चले आते हैं। और आप जब ये कह रहे हैं मैजिकल आर, वाकई ये जादुई घंटे हैं, ये 2 घंटे हम सभी के लिए। इलियास कुरैशी जी का अगेन संदेश है, थैंक यू सो मच का स्टिकर हमें भेज रहे हैं पर्सनल पर तो बिल्कुल भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप में हम अवश्य मना करते हैं कि ना भेजा करें। तो और किनका संदेश हम देख रहे हैं, तो चलिए एक गीत सुनवा लेते हैं। एक कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के बतौर एक गीत हम सुनवा रहे हैं यहाँ, और इस गीत के बीच में हम देख लेंगे जिन साथियों के संदेश हमें प्राप्त हुए हैं उनको हम अवश्य शामिल कर लेंगे, ठीक है। तो ये गीत सुनते हैं और हम संदेश देख लेते हैं। कोई भी हमारी नज़रों से बचना नहीं चाहिए, नटखट भी नहीं होना चाहिए, ये कोशिश करते हैं कि ना रहे कोई नाम अवश्य शामिल हो हमारे सभी श्रोता साथी। सुभान अल्लाह है, हंसी चेहरा है, सुभान अल्लाह हंसी चेहरा, ये मस्ताना अदाएं, खुदा महफूज रखे हर बला से। तुम्हें देखा है तो दिल बोला है, तुम
में देखा तो दिल बोला कि तुमको दूं दुआएं। खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। इलियास कुरैशी जी, इतने प्यारे गीत को पसंद करने के लिए, अनुरोध भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। करे पूजा जमाना जिसकी वो तस्वीर हो तुम, मिला करती है जन्नत जिससे वो तकदीर हो तुम। तो साथियों, ये था आज का दिल से दिल तक का सफ़र इंस्टेंट लाइव। इस कार्यक्रम में हम आपको दोबारा बता दें, आपके संदेश शामिल किए जा सकते हैं जो आपके दिल से निकलते हैं, किसी के दिल तक आप पहुंचाना चाहते हैं या किन्हीं के दिलों तक पहुंचाना चाहते हैं, प्रकृति को ये नाम कोई संदेश देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, कोई चुटकुला भी भेज सकते हैं। जी हाँ, जैसा हमारे सभी साथियों ने अलग अलग तरह के अपने मनोभाव व्यक्त किए। आपके दिल की बातों का प्लेटफॉर्म है ये। हाँ, गीत जो आप भेज रहे हैं वो हम प्ले करें या ना करें ये ऑप्शनल है हमारे लिए। ज़रूरी नहीं कि वो गीत प्ले किया जाए, क्योंकि बहुत सारे साथियों के संदेश हैं, हम उनको ही शामिल करना ज़रूरी समझते हैं। और गीत हम कोई भी प्ले कर देते हैं उस समय में, क्योंकि इतना बिल्कुल लाइव चल रहा होता है ये कार्यक्रम कि हमें एक सेकंड की फुर्सत नहीं होती कि कौन सा गीत हम प्ले करें या क्या करें। संदेश हमारे लिए प्रधान होते हैं। तो गीत आप ना भी भेजें तो बहुत अच्छा रहे। तो क्योंकि आपको भी एक एक्सपेक्ट हो जाती है कि हम वो गीत प्ले करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक्सपेक्ट ना करें इस कार्यक्रम में कि हम आपका गीत प्ले करेंगे, तो ये एक्सपेक्टेशन प्लीज़ ना रखें। और रोज़ तो हम आपका गीत प्ले करते ही हैं, और इस कार्यक्रम में भी यदा कदा जो हमारे को समझ आता है कि हाँ ये गाना हम प्ले करते हैं तो तुरंत हम कर भी देते हैं। तो दिल से दिल तक का सफ़र अगले फ्राइडे मिलेंगे इस कार्यक्रम में। और अब आज का ये सफ़र यहीं तक। अपनी मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दें। नमस्कार।